प्रधानमंत्री मोदी का आज 74वां जन्मदिन है। इसे लेकर बीजेपी की तरफ से देश भर में जगह जगह कई तरीके के आयोजन किए गए हैं, लेकिन आज उन्हें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से जन्मदिन के तोहफे और बधाइयां भेजी जा रही हैं। अब विदेश को छोड़ते हैं, पहले भारत की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक जिंदगी में जिन पार्टियों से उनका 36 का आंकड़ा रहता है, जिनमें राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, मायावती, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और तमाम वो नेता जो हमेशा उन्हें लेकर कुछ न कुछ बोलते हुए नजर आते हैं और उनके कई कामों का विरोध करते रहते हैं। उन्होंने किस तरीके से उन्हें विश किया है। हालांकि पहले ये बता दें कि नीतीश कुमार ने ठीक 12 बजे, यानी एक्चुअल 12 बजे, ना 1 सेकंड इधर ना 1 सेकंड उधर, उन्होंने उसी टाइम पर प्रधानमंत्री को विश किया था, जिसे लेकर तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी उनके एक्स हैंडल पर दिए जा रहे हैं। हम कुछ आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से कौन से नेता ने विश किया है। इसके अलावा केजरीवाल, जो अभी हाल में ही चर्चा में बने हुए हैं और आज इस्तीफा भी देने वाले हैं अपने मुख्यमंत्री पद से, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के लंबी उम्र के लिए कामना की है। इसके अलावा MK स्टालिन यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी दीर्घायु होने की कामना की है। उन्होंने एक सेंटर पर भी पोस्ट किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री जो हाल ही में बेल से छूट के आए हैं बेल पर, उन्होंने भी अपने एक्स हैंडल पर जो आधिकारिक उनका अकाउंट है सोशल मीडिया एक्स का, उस पर हेमंत सोरेन ने भी उनके निरोग रहने और साथ ही उन्हें लंबी उम्र की कामना की है। तेजस्वी यादव की बात करें, जो RJD के नेता हैं और बिहार में डिप्टी CM भी रह चुके हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को हैप्पी बर्थडे कहा है और इसके साथ ही उन्होंने भी लंबी उम्र यानी दीर्घायु होने की कामना की है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर विश किया। अब इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और उनके दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं। अब इन सबके इतर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने प्रधानमंत्री के बर्थडे पर व्यंग्य किया। उन्होंने लिखा कि मोदी जी का आज 74वां जन्मदिन है, बधाई हो, ईश्वर आपको प्रसन्न रखें, लंबी उम्र दें और सद्बुद्धि भी दें। पर अपने ही बनाए नियम के मुताबिक 17 सितंबर 2025 को जब आप 75 साल के हो जाएंगे तो बाकी लोगों की तरह आप भी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। तो संभवतः प्रधानमंत्री पद पर आपके पास 1 ही साल और है, इसलिए अभी भी वक्त है, जनता की सुध लीजिए। वरना क्या यह अच्छा लगता है कि पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का शिक्षा दिवस के रूप में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का छात्र दिवस, चौधरी चरण सिंह का किसान दिवस, बाबा साहिब का समानता दिवस के रूप में मनाया जाए और आपका जन्मदिन देश के युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएं। कुछ भला करिए लोगों का, वरना ऐसे ही याद किए जाएंगे बेरोजगार दिवस वाले। हम उनकी बाइट सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ही संभवतः या फिर विपक्ष की तरफ से जो विरोध में है, उनकी तरफ से एक्स अकाउंट पर बेरोजगार दिवस भी ट्रेंड कराया जा रहा है। अब सुनवाते हैं आपको सुप्रिया श्रीनित का वो बयान जिसमें वो व्यंग्य कर रही हैं। आज मोदी जी का 74वां जन्मदिन है। जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो आपको। ईश्वर आपको सकुशल रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए और सद्बुद्धि दे। पर अपने ही बनाए हुए नियम के अनुसार मोदी जी अगले साल 17 सितंबर 2025 को तो आप 75 साल के हो जाइएगा और जैसे आपने बाकियों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा, आप भी वहां चले जाइएगा। तो संभवतः प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब आपके पास 1 ही साल है। इस 1 साल में लोगों का भला कीजिए, उनकी सुध लीजिए, उस जनता की सुध लीजिए जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं है। वरना क्या अच्छा लगता है कि पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में, मौलाना आजाद का जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में, डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन समानता दिवस के रूप में, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में और डॉक्टर कलाम का जन्मदिन राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाए और आपका जन्मदिन इस देश के युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएं। तो सुध लीजिए जनता की, उनका भला कीजिए, वरना ऐसे ही याद किए जाएंगे बेरोजगार दिवस वाले चचा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के हम और ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम था दिव्यांशु। नमस्कार।